नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम प्यारे बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं और वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो त्रिकोणमिति है प्यारे बच्चों, ये खासकर क्लास 9, 10th, 11th, हालांकि 12th में भी है और कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो उसमें जो है पूछा करता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारा चीज जो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और खासकर त्रिकोणमिति में हमको ये देखना है कि जो उनके पद होते हैं, जैसे साइन कास टेन, इसके जो फार्मूले होते हैं, उनके फार्मूले क्या होते हैं और ये किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो इस सारा चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, तो ये है त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों को मापने वाला। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ये मिति का मतलब होता है मापना, कोण का मतलब एंगल जानते हैं, त्रि मतलब तीन, तीन कोणों को मापना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग को हम समझा दे, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये बताइए, समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि नहीं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। ये जो है आपका 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है प्यारे बच्चों, वो होता है कर्ण। कर्ण होता है। तो 90 डिग्री ये है और इसके सामने वाली भुजा कौन है प्यारे बच्चों? एसी है। एसी बोलिए चाहे सी ए बोलिए, बात एक ही है। तो ये कर्ण है। और लंब और आधार, ये आपका लंब हो गया ए बी और ये हो गया आधार। तो इतना तो आप लोग जानते हैं कि आपका कर्ण है, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया प्यारे बच्चों। अगर हम ऐसे त्रिभुज ए बी सी की बात करें, यानी समकोण त्रिभुज, अगर हम ऐसे बात करें कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये सी ए है, सी ए जो है कर्ण है प्यारे बच्चों, और ए बी जो है लंब है, ए बी जो है लंब है, और बी सी बोलो या सी बी बोलो, ये है आपका आधार। इतना आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि ए बी ए सी ए जो है कर्ण होता है, यानी 90 डिग्री के सामने एक भुजा हमेशा कर्ण होती है। ए बी जो है लंब होता है और बी सी जो आधार होता है। इतना क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? इसको इसलिए हम पहले बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय कि ये त्रिकोणमिति में काम करता है प्यारे बच्चों, क्योंकि पाइथागोरस को याद रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। दिख रहा है प्यारे बच्चों? ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। चलिए, इतना तो हो गया। अब यहां जो हम ये कह सकते हैं कि कर्ण हमारा क्या है, यहां पे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कर्ण जो है हमारा, कर्ण जो है सी ए है। देख रहे हैं ना, कर्ण हमारा सी ए है और लंब जो है प्यारे बच्चों ए बी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अर्थात, यहां लिख सकते हैं अर्थात कर्ण यानी सी ए का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी ए बी का स्क्वायर और धन बी सी का स्क्वायर। ये चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिए कि हम क्या बताए हैं। फिर से सुन लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में बी जो है समकोण है प्यारे बच्चों, और इसमें सी ए जो है कर्ण होगा, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, गांठ बांध लीजिए
कि अगर कहीं भी 90 अंश है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। लंब हमारा ए बी हो गया और BC जो है आधार हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अर्थात CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब इसको रफ करते हैं। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां देख लेते हैं, यहां जगह यहां बता दे रहे हैं। अब त्रिकोणमिति चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में इन 3 कोणों को मापने के लिए 3 पद आया। वो क्या आया? साइन, कास और टेन। साइन, कास और टेन। अब देखिए मान लीजिए कि हम ये कोण ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कोण, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, यानी कोण C की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कोण C की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए इसको हम थीटा कोण ले लीजिए, मान लीजिए थीटा कोण है। क्या कोण है? थीटा कोण है। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये त्रिकोणमिति के 3 जो है पद होते हैं। इसी से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये थीटा जो है हम कोण मान लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का 3 जो है उल्टा होता है। कौन होता है? तो साइन का हो जाता है 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। कॉस का होता है 1 सेक थीटा और टेन को होता है 1 कॉट थीटा। ये आप लोग याद कर लेंगे। ये 3 साइन, कास और टेन होता है और टेन तीनों का 3 उल्टा होता है। समझ में आ रहा है? ये चीज आप लोग याद कर लेंगे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए कि हम साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिखते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहां से गुणा हो गया इक्वल टू 1। सब में ये लागू होता है प्यारे बच्चों, सारे में लागू होता है ये। इसके साथ भी हो जाएगा ये, इसके साथ भी हो जाएगा ये, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 जब सेक थीटा है तो यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। यानी अगर कहीं भी ये साइन कास होता तो इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे। और ये टेन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 कॉट थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये चीजें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जो चीजें हम बताए हैं ये समझ रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट 1/कॉट थीटा होता है। साथ ही साथ अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा होता है, तो जब हम इस तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कभी भी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक साथ आएगा तो उसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, या तो काट के 1 लिखिए या डायरेक्ट 1 लिखिए, 1 उसका मान होता है। फिर यहाँ जो है कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये त्रिकोणमिति अनुपात की एक पद है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को आसानी से पढ़ते हैं, ज्ञात करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे फॉर्मूला बताएंगे। चलिए जल्दी लिख लीजिए। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब हमको क्या करना है। अभी हमने बस सारा चीज बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। उसके बाद से हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी राशि बताया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीनों का अपोजिट बताया, उल्टा बताया, सारा चीज हमने बता दी यहाँ पे। अब देखिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में
अब देखिए अगर हम साइन थीटा की बात करें प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा बराबर होता है, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, इसको दिमाग में बैठाना होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चलिए, लंब बटा कर्ण याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो जब थीटा हम लेंगे एंगल, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जब हम थीटा एंगल लेंगे तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है प्यारे बच्चों, हमेशा लंब होती है। क्या हमने बोला कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों, सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है, याद रखेंगे। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है प्यारे बच्चों। हमने क्या बताया कि जो कर्ण होता है यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण अपने जगह पर ही रहता है, लेकिन लंब और आधार का मान बदलता रहता है एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से। कौन कोण लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके हिसाब से लंब और आधार का मान बदलता रहता है। जैसे हमने ये कोण लिया, कोण सी यानी थीटा इसको माना है, तो कोण थीटा जब लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब तो है ही है यहाँ पे। अगर ये कोण ले लिए तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आगे इसकी हम चर्चा अभी जस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में आप लोग को एकदम उतार कर रखेंगे प्यारे बच्चों। बस यहाँ ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और हमारा लंब इस समय क्या है? ए बी है प्यारे बच्चों, ए बी। और कर्ण क्या है? सी ए है। अब बताइए समझ रहे हैं कि इस बात को? तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा सी ए। इस चीज को याद रख लेंगे। अब देखिए अगर हम जो है cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार आपका क्या है? बीसी है, बीसी है, और ये कर्ण सी ए है। तो इस तरह से ये आपका हो गया प्यारे बच्चों कास का मान। फिर देखिए टेन का मान, फिर टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटा आधार, यानी लंब आपका ए बी है और आधार आपका बीसी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो गया टेन का मान। अब आप लोगों को याद होगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा टेन सेक होता है, और टेन का उल्टा काट होता है। ये चीजें समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा इस चित्र में समकोण त्रिभुज में ए बी है और कर्ण जो है सी ए है, देख रहे हैं ना। और काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार हमारा बी सी है और कर्ण हमारा सी ए है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये हो गया आपका क्या? ए बी बटा बी सी। ये सूत्र है, हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे साइन कॉस टेन का फॉर्मूला कैसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे प्यारे बच्चे, सारा चीज हम बताएंगे। तो अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अब यहां जो हम कर लेंगे कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू ठीक इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा लंब, यानी ये हो जाएगा सी ए बटा ए बी। बोलिए होगा कि नहीं? उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक प्यारे बच्चों, सेक, सेक थीटा। तो अब इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये हो जाएगा सी ए बटा बी सी। इसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट प्यारे बच्चों, कॉट। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, और इसका मतलब क्या हो गया? बीसी बटा ए बी। तो ये चीजें प्यारे बच्चों बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि ये तीनों का तीन अपोजिट होता है प्यारे बच्चों। इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं भली भांति, हुआ कि नहीं क्लियर? ये बताइए प्यारे बच्चों, ये सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं? साइन का उल्टा कोसेक, तो उल्टा होता है तो इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक,
तो इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, और tan का उल्टा cot, तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये चीजें समझ में आया कि नहीं प्यार बच्चों, जल्दी हमको कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से प्यार बच्चों साइन कास tan कोसेक सेक कॉट ये सबका जो है फार्मूला हमने बता दिया। अब प्यार बच्चों हमने थीटा कोण लिया, थीटा कोण लिया तो ये रूप हुआ। अब प्यार बच्चों अब यहीं पर हम अगर कोण को, एंगल को चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ये कोण ले लेते हैं, कोण ए ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं फाई, क्या मान लेते हैं, फाई। हम कोई भी एंगल मान सकते हैं प्यारे बच्चों, कोण ए भी रख सकते हैं, कोण ए को हम फाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखिए जब त्रिभुज ए बी सी में, इसी त्रिभुज में हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे प्यारे बच्चों, यानी त्रिभुज ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम ले रहे हैं साइन फाई, ध्यान देंगे। अब हम ऊपर वाला एंगल ले लिए साइन फाई, यानी अब फाई ए वाला एंगल को हम फाई मान लिए और ले लिए फाई। तो हमने बताया कि जो कोण लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है प्यारे बच्चों, हमेशा लंब होती है। एकदम याद कर लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो कोण लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हम जब कोण ए लिए हैं, इसको फाई माने हैं, तो इसके सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों अब क्या होगा, अब उसके सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों ये होगा, ये होगा। तो ये हमारा लंब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या होगा ये, तो ये हमारा अब लंब हो जाएगा, यानी ये हमारा अब लंब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये लंब हो जाएगा। अब ठीक है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा लंब। तो अब देखिए हमारा सूत्र क्या कहता है, साइन, साइन कहता है कि कर्ण लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हमारा सूत्र कहता है साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा कर्ण, यही हमारा साइन का सूत्र है। देख लीजिए लंब बटा कर्ण। तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और कर्ण कहीं बदलता नहीं है, सी हो जाएगा। बोलिए ये चीजें समझ में आया कि नहीं, बोलिए प्यारे बच्चों ये चीजें समझ में आया कि नहीं, कि कैसे हो गया। हमने बार बार हम कह रहे हैं कि जो कोण लेते हैं वो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, कर्ण कहीं बदलता नहीं है। लंब और आधार कोण के पोजीशन के हिसाब से बदलता रहता है। कौन कौन बदलता है, लंब और आधार बदलता है कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। इसलिए जब हम कोण ए लिए, फाई लिए, तो इसके सामने वाली भुजा में से क्या होगी, लंब होगी प्यारे बच्चों। और लंब जब हो जाएगी ये, तो ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। चलिए अब देखिए यहीं पर कास फाई का मान ले लेते हैं। तो कास फाई बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहां लिख लो आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण का मतलब, तो हमारा आधार तो अब ये हो गया ए बी, और बटा कर्ण यानी सी ए। बोलिए बोलिए समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, बोलिए समझ में एकदम आया होगा। ये हो गया, है ना। अब देखिए अब फिर से हम एक और ले लेते हैं tan फाई, tan फाई ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो tan का होता है सूत्र लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब tan फाई लिए हैं तो लंब ये हो जाएगा, यानी BC, और आधार हो जाएगा AB। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये हमारा हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ कुछ और लिख दिए, यहाँ कुछ और लिख दिए। जब एंगल बदलेगा, कोण बदलेगा, तो लंब और आधार का मान बदलता रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, और लंब बदलता है कोण के हिसाब से। जो कोण लेते हैं उसके सामने भुजा हमेशा लंब होती है, ये गांठ बांधकर याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। इसलिए हमने फाई लिया तो हमारा लंब ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब इसका भी मान हम निकाल सकते हैं आसानी से, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो बोलिए प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, ये चीजें अगर समझ में आ गया होगा तो कुछ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद से त्रिकोणमिति। तो हमारा जो त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, ये कंप्लीट हो जाएगा। यही है इंट्रोडक्शन, यही है प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन। बस यहाँ समझना है आप लोगों को ये फार्मूला क्या होता है और ये कर। हाँ एक ट्रिक की बात कर रहे हैं, ये कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो चलिए ये हम याद कर लेते हैं, साइन कॉस्ट टेन, यही तीन चीजें हैं, और तीनों का
3 उल्टा होता है। तो तीनों का हम एक ट्रिक याद कर बता दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका ट्रिक होता है, यहाँ बता दे रहे हैं ट्रिक। लाल बटा कक्का, ये ट्रिक है, लाल बटा कक्का। अब देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का मतलब एल से लंब और के से कर्ण, तो लाल बटा कक्का मतलब हो जाएगा साइन, साइन थीटा। और इसको मान लीजिए आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और ये जो हम लेंगे इसको लेंगे ये, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ये प्यारे बच्चों ट्रिक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, दिख रहा है, ठीक ना, दिख रहा है। इसको आप लोग कर लेंगे, यानी एल से लंब, यहां जो है एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार, ए का मतलब आधार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जितना इंट्रोडक्शन परिचय त्रिकोणमिति का परिचय में जितना फार्मूला है प्यारे बच्चों वो सारा कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा आधार नहीं होती है, लंब होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है, लंब, लंबा लंब होती है, याद रखेंगे। जो कोण लेते हैं, ये कोण लेंगे तो ये लंब, ये कोण लेंगे तो ये लंब। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो ये क्लियर हो गया, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद से पूरा इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब एक सवाल देख लेते हैं इस पे, तब और भी जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी जो है बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें कोण बी जो है 90 डिग्री दिखा लेते हैं यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ देखिए ये आपका जो है बी है, क्योंकि 90 अंश बोला है। ए बी जो है 5 है, तो इसको ए बी मान लेते हैं, ये 5 है। और ये है प्यारे बच्चों 12, हालांकि ये नापा नहीं गया है, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है, और इसको सी मान लेते हैं। तो ये 5 है, ये 12 है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों मान जो है ज्ञात होना चाहिए, लंब आधार और कर्ण तीनों मान ज्ञात होना चाहिए, तभी जाकर के साइन कास और टेन का मान ज्ञात हो पाएगा। तो इस प्रश्न में ए बी दिया है और ये बी सी दिया है, लेकिन सी ए नहीं दिया है। और आप जानते हैं कि ये 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसलिए हमको सी ए निकालना होगा। यानी किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस का प्रयोग। चलिए, तो यहां देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? चलिए, तो अब जो है यहां देख लेते हैं, तो कर्ण हमारा क्या है याद करना है, कर्ण हमारा सी ए है, और लंब हमारा क्या है 5 का स्क्वायर, और धन आधार 12 का स्क्वायर। तो जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25
5 का वर्ग 25 और धन 144, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं प्यार बच्चों, नीचे देख ले हम, थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ इसको हम मिटा करके ऊपर लिखते हैं प्यार बच्चों, यहाँ मिटा करके हम ऊपर लिख लेते हैं। चलिए तो सी ए का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, जब दोनों को जोड़ेंगे प्यार बच्चों तो हो जाएगा 169। तो सी ए बराबर, अब ये अंडर रूट हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 13। और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, तो बड़ी भुजा आया थी। अब हम निकाल लेते हैं साइन ए। अब देखिए, अब चूंकि हमको साइन ए का मान चाहिए, साइन ए, तो अब ये कोण लेंगे। तो हमने बताया था ना प्यारे बच्चों कि जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है। तो अब साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी लंब, तो लंब यानी 12 और बटा कर्ण 13, ये हो गया साइन ए का मान। इसी तरह कास ए का मान आधार बटा कर्ण होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो अब आपका 5 हो जाएगा, तो 5 बटा 13 ये हो जाएगा। और उसके बाद से हो गया tan ए, तो tan ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या हो गया है 12 और बटा आधार 5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तीनों का मान निकल गया आसानी से, तीनों का मान निकल गया आसानी से। तो इस तरह से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ लीजिए, फिर एक बार बता देंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा करता है। तो अब इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए। तो इसमें कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर किसी किसी सवाल में तीनों का मान दिया हो तो कर्ण निकालना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी का 2 का मान दिया हो, किसी एक का मान नहीं दिया हो तो निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। अगर कोण सी पूछता यानी साइन सी पूछता तो अब हमारा ये साइन जब कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, क्योंकि हमने ये कोण लिया तो लंब ये हुआ, ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण जो है बदलता नहीं है, हमेशा वही रहता है, यानी 90 डिग्री कोण के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो इस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। और इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और इस तरह से कोई भी दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करेंगे। तो ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।